नमस्ते भैया बहनों। आज हम पाठ 12 विषय पर्यावरण कक्षा पंचम में गंदा पानी फैलाए रोग पढ़ेंगे। आप जानते हो गंदा पानी किस प्रकार से रोग फैलाता है। आप इस पाठ में ये देखेंगे कि दूषित पानी से हमारे शरीर में क्या क्या रोग हो सकते हैं, क्या क्या बीमारी हो सकती है। आइए जानते हैं हम गंदे पानी से क्या क्या रोग फैलते हैं। हरि मोहन अपने गांव में अपने जो भेड़ियाँ थी उनको चराने जाता था। तालाब पर वह अपनी भेड़ों को पानी पिलाने ले जाता था। उसी तालाब का पानी वह अपने पीने के लिए भी काम में लेता था। तालाब के पानी को गांव के लोग खाना बनाने में, नहाने में, पशुओं को पिलाने में आदि कई कामों के लिए उपयोग में लेते थे। गांव का राधे अपनी भैंसों को नहलाने व पानी पिलाने के लिए भी उसी तालाब पर ले जाता था। गर्मी के दिनों में तालाब का पानी सूखने लग जाता था और कीचड़ बन जाता था। इस बचे हुए थोड़े पानी में से भी गांव के लोग पानी लाते थे। अधिकांश समय गांव के लोग बीमार ही रहते थे। आप देखिए जिस प्रकार से ये तालाब है, ये व्यक्ति पानी भर रहा है और इधर देखिए ये तालाब के कीचड़ वाले पानी से ये लोग पानी ला रहे हैं। तो इस प्रकार से इस पानी से और लोग बीमार रहते थे। सोचिए और बताइए नदी के पानी और गड्ढे में क्या अंतर है। नदी का पानी बहता रहता है इसलिए वो साफ रहता है, और गड्ढे का पानी इकट्ठा रहता है, रुकता है, इसलिए वो सड़ने लगता है। आपके आसपास कहाँ कहाँ ठहरा हुआ पानी आप देखते हैं? हमारे आसपास गड्ढों में और ठहरा हुआ पानी हम देखते हैं। गड्ढों के पानी में दुर्गंध क्यों आती है? गड्ढों के पानी में दुर्गंध इसलिए आती है क्योंकि गड्ढों का पानी ठहरा हुआ रहता है, इसलिए वो सड़ जाता है। नदी या नहर के बहते पानी में दुर्गंध क्यों नहीं आती है? नदी और नहर के बहते हुए पानी में दुर्गंध इसलिए नहीं आती है क्योंकि नदी और नहर का पानी बहता रहता है, एक जगह रुकता नहीं है, इसलिए उसमें दुर्गंध नहीं आती है। हरि मोहन की बहन अलका को स्कूल के पीछे गड्ढे के पानी को ध्यान से देखने पर पता चला कि उसमें कीड़े दिखाई दे रहे हैं। गंदे पानी पर बहुत से मच्छर भी उसने बैठे देखे। आसपास पौधों को छूने पर उसने बहुत से मच्छर उड़ते हुए देखे। अलका के घर के बाहर बहुत सुंदर बगीचा था, लेकिन शाम के समय वहाँ जाकर बैठती थी या खेलती थी तो उसे मच्छर काटते थे और मच्छर काट काट के उसको परेशान कर देते थे। ऐसी उसकी स्थिति गार्डन की थी। आप देखिए कि अपने आसपास किसी गड्ढे में रुके पड़े पानी में रुके पड़े पानी से कांच के गिलास में सावधानीपूर्वक उस पानी को भरकर लाइए और फिर देखिए क्या होता है। गड्ढे के पानी से भरे गिलास में क्या दिख रहा है? गड्ढे से पानी भरा गिलास, उसमें कीड़े नजर आ रहे हैं। क्या इसमें छोटे छोटे जीव या कीड़े दिख रहे हैं? जी हाँ, ठहरे हुए पानी में हमें छोटे छोटे जीव या कीड़े और पानी के ऊपर मच्छर दिखाई देते हैं। वहाँ वे मच्छर क्या करते हैं? अंडे देते हैं अपने। अंडे यानी लार्वा। अंडे को क्या बोलते हैं? लार्वा बोलते हैं। छोटा मच्छर या मच्छर के बच्चे बोलते हैं। लार्वा निकलता है और लार्वा बड़ा होकर के मच्छर बन जाता है। राधे का भाई मोहित रोज शाम को बगीचे में खेलता रहता है। वहाँ मच्छर बहुत है। कल रात को उसे बहुत तेज ठंड लगी, बाद में तेज बुखार आ गया, एक बार तो उल्टी भी हो गई और फिर खूब पसीना आया तथा शरीर का तापमान कम हो गया। उसके पिताजी उसे अस्पताल ले गए, जहाँ खून की जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा कि मोहित को क्या हो गया? मलेरिया रोग हो गया। आप जानते हो मोहित को मलेरिया क्यों हुआ? क्योंकि वह बगीचे में खेलता था, वहाँ पर बहुत सारे मच्छर थे। मच्छर के काटने से मोहित को मलेरिया हो गया। मलेरिया रोग के क्या क्या लक्षण हैं? देखिए आप, मलेरिया रोग के लक्षण क्या है? जैसे मच्छर काटता है, छोटा डंक बड़ा खतरा, बचाव भी इसका उपचार है। मच्छरदानी में सोना चाहिए हमें। खिड़की दरवाजों पर जाली वाले और मच्छर जाली लगवाना चाहिए। हल्के रंग के कपड़े पहन के हाथ पैरों को ढक करके सोना चाहिए। आप देखिए मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया कौन से और मच्छर के काटने से होता है और इसके खिलाफ हमें लड़ाई
में सहयोग करना चाहिए। हर सप्ताह कूलर, टंकी, फ्रिज और बैरल के पानी को खाली करना चाहिए। खाली डिब्बे, गमलों, ट्यूबवेल आदि के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। किसी भी प्रकार का बुखार होने पर तुरंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए। मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है, पता करके बताएं। मलेरिया मादा एनाफिलीज नाम के मच्छर के काटने से होता है। सोचिए और बताइए, मच्छरों पर नियंत्रण रखने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। मच्छरों पर नियंत्रण रखने के लिए हमें आसपास गड्ढों में पानी इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए, और कूलर और ट्यूब, टायर वगैरह अगर हमारे पास हैं, टायर पड़े तो उनमें खाली पानी रखना चाहिए, उनमें पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। इससे मच्छरों पे कंट्रोल हो सकता है। खुला पानी कहाँ कहाँ एकत्रित होता है? खुला पानी कहाँ कहाँ एकत्रित होता है? गड्ढों में एकत्रित होता है। क्या इस पानी पर मच्छर पनपते हैं? जी हाँ, गड्ढे में अगर पानी रहेगा तो वहाँ मच्छर पनपते हैं। किसी डॉक्टर या नर्स या अन्य स्वास्थ्य कर्मी से रोगों के बचाव वाले पोस्ट एकत्रित कर और कक्षा में इन पर चर्चा करके और स्वस्थ रहने के लिए क्या करें क्या नहीं करें, इसकी चर्चा हमें करना चाहिए। आइए देखिए, ये एक सारणी दे रखी है। सारणी में रोग का नाम दे रखा है, रोग फैलने का कारण दे रखा है, रोग के लक्षण दे रखे हैं। देखिए, पीलिया, अतिसार, कृमि रोग और पोलियो रोग, 4 रोग दे रखे हैं। चारों रोग केवल दूषित पानी और दूषित भोजन करने से होते हैं। पीलिया की जो लक्षण है वह क्या है? सफ़ेद रंग की दस्त आती है, मूत्र पीला आता है, आंखों और नाखूनों पर पीला पड़ जाता है, पीलापन हो जाता है, उल्टियाँ होती है। अतिसार में 4-5 दिन या इससे ज़्यादा दस्त होता है, पेट में मरोड़े आता है, जीभ और होठ सूख जाते हैं, पेशाब कम आता है। ये अतिसार कहते हैं इसको। कृमि रोग में भूख कम लगती है, चेहरे पर पीलापन आ जाता है, पेट में दर्द रहता है। पोलियो रोग में क्या होता है? बुखार रहना, सिर दर्द, जुकाम, उल्टियाँ, हाथ पैर में अकड़न, बाद में पैरों में लकवा हो जाना। ये इस प्रकार से चारों रोगों के लक्षण बताए गए हैं। आप देखिए, इस सारणी को देखने के बाद हम क्या कह सकते हैं? दूषित जल और भोजन से कौन कौन से रोग होते हैं? बताइए, दूषित जल और भोजन से कौन कौन से रोग होते हैं? पीलिया, अतिसार, कृमि और पोलियो। आप कैसे पहचानोगे कि किसी को पीलिया हुआ है? पीलिया की पहचान करने के लिए हमें पीलिया के लक्षण पे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। पीलिया जिस रोगी को होता है उसको सफ़ेद रंग की दस्त आती है, मूत्र पीला आता है, आंखों नाखून पीले पड़ जाते हैं और उल्टियाँ होना शुरू हो जाती है। ये पीलिया रोग की पहचान है। बुखार के साथ हाथ पैर में अकड़न किस रोग के होने की संकेत है? बुखार के साथ हाथ पैरों में अकड़न का जो संकेत है वो पोलियो नामक रोग के संकेत हैं। पता कीजिए और बताइए, आपके आसपास कोई बीमार व्यक्ति है तो उसे क्या क्या तकलीफ है, ये उसकी जानकारी करके बताएं। उसके लक्षणों के आधार पर कौन सा रोग हुआ है ये जानकारी करें, क्योंकि अपन ने सब बीमारियों के लक्षण ऊपर पढ़ लिए हैं। बातचीत करके पता करिए कि डॉक्टर ने कौन सा रोग बताया है। दूषित पानी से अनेक रोग होते हैं। इन रोगों से बचने का एक ही उपाय है कि पीने का पानी स्वच्छ हो। घरों में पानी को छानकर उबालकर स्वच्छ रखें। आजकल घरों में फिल्टर लगाकर भी पानी को साफ किया जाता है। आप देखिए, गंदे पानी पर एनाफिलीज मच्छर पनपते हैं। गंदे पानी में कौन पनपते हैं? एनाफिलीज नाम के मच्छर पनपते हैं। और साफ पानी पर एंडीज नाम के मच्छर पनपते हैं। मादा एनाफिलीज मलेरिया और एंडीज डेंगू रोग को फैलाते हैं। अब आप देखिए आगे, सोचिए और बताइए, आप घर पर पानी साफ करने के लिए क्या क्या करते हैं? घर पर पानी साफ करने के लिए हम कपड़े से पानी छानते हैं, फिटकड़ी से साफ करते हैं। किसी के घर में फिल्टर प्लांट भी लगा हुआ होता है, किसी के घर में आरओ भी लगा होता है। हमने क्या क्या सीखा? ठहरे हुए पानी में मच्छर पनपते हैं, ये सीखा। इन मच्छरों के काटने से मलेरिया और डेंगू रोग हो जाता है। हमें अपने आसपास गंदे पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। दूषित जल व भोजन से अनेक प्रकार के रोग होते हैं। ये 4 बातें हमने इस पार्ट में सीखी। अब आप देखिए, डेंगू रोग कौन से मच्छर के काटने से उत्पन्न होता है? डेंगू रोग एंडीज नाम के मच्छर के काटने से पैदा होता है। ये आपको कॉपी में करना है। पानी को शुद्ध करने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है? पानी को शुद्ध करने की विभिन्न विधियों में छानकर, फिटकड़ी डालकर, फिल्टर प्लांट द्वारा और आरओ के द्वारा हम पानी को साफ करते हैं। ये विधियां हम काम में लेते हैं। अब आगे देखिए, दूषित जल कौन से रोग फैलाता है? दूषित जल पीलिया फैलाता है, अतिसार फैलाता है और
पोलियो फैलाता है और कृमि रोग फैलाता है। गंदा पानी एक जगह इकट्ठा क्यों नहीं होने देना चाहिए? गंदा पानी एक जगह इकट्ठा होगा तो उससे मच्छर पनपेंगे, मच्छर के काटने से हमें रोग, डेंगू मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियां हो सकती है। मच्छर हटाओ, मलेरिया भगाओ। इस प्रकार से हमने इस पाठ को पढ़ा और आप ये 4-5 प्रश्न जो मैंने बताया इनको आप अपनी कॉपी में लिख करके और विद्यालय में आकर के अपने दीदी गुरु जी से इसको चेक कराएंगे। आप नहीं तो आपके माता पिता को विद्यालय भेजकर अपनी कॉपी को चेक कराएं। ये पाठ हमारा समाप्त हुआ। धन्यवाद।